हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। एंड सो जैसा कि हमने अपना नया चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था आर और एच, तो मैंने बताया था कल आर के रूल्स बताए थे कि आर हमारा अपवर्ड कब कब जाता है और डाउनवर्ड कब जाता है। तो आइए हम आज एच के रूल देखते हैं कि एच हमारा अपवर्ड कब जाएगा, एच डाउनवर्ड कब आएगा। इज इट क्लियर? तो देखो, सबसे पहला रूल क्या कहता है? when H is standing alone, when H is standing alone, इसका मतलब क्या होता है कि देखो, मैंने स्टैंडिंग अलोन का मतलब ये होता है कि उसके साथ में H के अलावा हमारा दूसरा कोई कॉन्सोनेंट नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया हे। अब देखो, हे के अंदर क्या है? H है और इसके साथ में ए का वोवल्स। तो सिर्फ इसके साथ दूसरा कोई कॉन्सोनेंट नहीं है, सिर्फ वोवल की साउंड है। तो ये एच हमेशा हमारा कहाँ जाएगा? डाउनवर्ड। इज इट क्लियर? व्हेन एच इज स्टैंडिंग अलोन, एच इज रिटन डाउनवर्ड। इज इट क्लियर? जैसे मैंने लिया एग्जांपल हाई, तो हाई, ठीक है। और या फिर हाई HIGH, तो ये भी हमारा हाई एच और आई की साउंड है। अभी इसको तो छोड़ दो, चलो बाद में देखते हैं इसको क्या है, क्योंकि इसके अंदर हमारा क्या आ गया? एक आई का डिफ्टोंग। इससे अगला ही चैप्टर हम करेंगे डिफ्टोंग का, तब हमें ये चीज़ पता लग जाएगी। अभी फिलहाल आप ये देखो हे और, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये याद रखना है कि अगर हमारा सिंगल स्टैंडिंग अलोन हो तो हमेशा वो डाउनवर्ड आएगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया ही, तो एच और ई और ही। इज इट क्लियर? तो आइए इसका नेक्स्ट रूल देखते हैं, वो क्या कहता है। हमेशा के और जी से पहले एच ऑलवेज डाउन। जैसे कि मैंने लिया एग्जांपल एक, तो जी से पहले एच, तो ये एच हमेशा डाउनवर्ड। इज इट क्लियर? इसके अलावा जो हमारा जितनी भी कंडीशंस बचती है उन सभी में हमारा एच कहाँ जाएगा? अपवर्ड। इनके अलावा जितनी भी कंडीशन बच गई सभी में हमारा अपवर्ड। जैसे कि मैंने लिया एग्जांपल हरी, ठीक है। हरी, तो एच हमारा अपवर्ड, हरी। लास्ट में जब कभी वोल की साउंड आ जाएगी, जैसा कि हमने आर के रूल में सीखा था कि अगर हमारी लास्ट में वोवल की साउंड है तो वो हमेशा अपवर्ड जाता था आर। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था मैरी। मैरी के अंदर क्या है? लास्ट में वोवल की साउंड, तो इससे पहले आर हमेशा कहाँ जाता था? ये अपवर्ड। इसी तरह हमारा क्या है? एच के अंदर है, अगर एच में अगर हमारी कोई भी वोवल की साउंड लास्ट में आ गई तो वो एच हमेशा कहाँ जाएगा? अपवर्ड। इज इट क्लियर? जैसे मैंने एग्जांपल और लेता हूँ मैंने एग्जांपल लिया हैप्पी, ठीक है। तो एच हो गया और पी हो गया, एक से ज़्यादा कॉन्सोनेंट होगी तो ये हमेशा अपवर्ड जाएगा। इज इट क्लियर? जैसे मैंने और एग्जांपल लेता हूँ HEATH, हीथ, तो ही और थ, हीथ। इज इट क्लियर? तो ये था हमारा एच का रूल। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। छोटी छोटी वीडियोस मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को काम करने में आसानी हो जाए, ठीक है। और इसके अलावा जो बेसिक के बच्चे हैं उनके लिए मैं एक स्पेशल से अलग से एक बैच बनाने जा रहा हूँ जो कि पेड बैच होगा। इज इट क्लियर? उसके अंदर मैं आप लोगों को बिल्कुल बारीकी से बारीक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ जो होती है वो सभी बताऊंगा। इसके अलावा हम
डेली तो ग्राम लोग्स को कैसे याद करते हैं, जैसे मैंने पहली क्लास इसमें वोल जैसे चैप्टर ख़त्म हुआ था तब मैंने आप लोगों को बताया था कि ए एन द ओल ऑफ टू टू, ठीक है, वो बैच। उसमें जैसे कि हमने सीखा था ए और एन के लिए दोनों के लिए हम क्या लगाते थे, डॉट। अब एग्ज़ाम में आ गया अगर हमारे पास कि ए और आप लिख के आगे वहाँ पे एन, क्योंकि दोनों के लिए क्या होता है, डॉट ही, तो हमारी क्या हो जाएगी वहाँ एक गलती। तो मैं एक पेड ग्रुप बैच स्टार्ट करने वाला हूँ अभी, जो जो इंटरेस्टेड हो तो मेरे पास एक बार इस नंबर पे मैसेज कर देना 7015367307 7015367307 या फिर 8059235693। इसके अंदर आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। मैं हर एक चीज़ को डीपली समझाऊंगा और हमारा इसके अलावा जैसे कि हमारे आते हैं, इसके बाद चैप्टर आएगा हमारा डिफ्टोंग। हर चैप्टर की मैं बिल्कुल बारीकी से बताऊंगा और हर चैप्टर के बाद में हमारी एक होती है डिक्टेशन, ठीक है। जैसे वोल चैप्टर के बाद ही मैंने आप लोगों को दी थी 11th और 12th एक्सरसाइज करने के लिए, तो उसके अंदर मैं डेली की आप लोगों के पास सेंड करूंगा और आप लोगों की वो मैं चेक करूंगा, खुद ही मैं चेक करूंगा उसको पेड ग्रुप के अंदर। अगर आप लोग जो इंटरेस्टेड हो मेरे पास इस पे मैसेज कर देना, ठीक है। तो उसमें मैं आप लोगों की गलती बताऊंगा कि आप लोग आउटलाइन को कैसे एडजस्ट कर रहे हो, कैसा सही बना रहे हो या गलत चल रहे हो, उन सभी चीज़ों की मैं बिल्कुल डीपली समझाऊंगा। और हाँ, उसके अंदर मैं 3 मंथ में आप लोगों का बेसिक ऐसा करा दूंगा कि कहीं से भी आप किसी से कुछ भी पूछ सकते हो या आपसे कोई अगर पूछे तो आप उसका जवाब दे सकते हो। और मैं गारंटी इस चीज़ की लेता हूँ, अगर बच्चों अगर बेसिक हमारा अच्छे से नहीं हुआ तो ये समझ लेना स्पीड में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। और जो मैं डिक्टेशन बोलूँगा उसी से आप लोगों की क्या होगी, स्पीड होगी, जो कि हमारी 80 और 100 की स्पीड मांगते हैं। अगर हम अभी से स्टार्ट करेंगे स्पीड में तो अब हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। और मैं गारंटी लेता हूँ अगर जो इस पेड ग्रुप में अगर ज्वाइन होगा उसको मैं एंड तक चलते चलते 60 की स्पीड से मैं खुद तैयार करवा दूंगा उसकी 60 की। मैं खुद इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ। अगर नहीं हुई तो मैं आप लोगों का जो फीस होगी, जो मैं चार्जेज लूँगा, वो मैं आप लोगों का वापस कर दूँगा। मेरे से बता देना कि सर हमारी स्पीड नहीं हुई। इज इट क्लियर? बट मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ आप लोगों की अच्छी होगी, 60 की स्पीड से होगी और एक्यूरेट वाली होगी, ठीक है। इसके बाद हमें कितनी बचती है, 80 की स्पीड, 80 और 100 की, वो हम अपनी प्रैक्टिस से करेंगे। इज इट क्लियर? तो फ्रेंड्स, अगर जो जो चाहते हैं पेड ग्रुप में ऐड होना तो मेरे पास मैसेज कर देना, मैं उनसे वहाँ पर्सनली बात कर लूँगा। इज इट क्लियर? एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मैं ज़्यादा फ़ीस नहीं रखने वाला हूँ, वो मैं फ़ीस आप लोगों को बता दूँगा 1-2 दिन में जैसा भी होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।